हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, कल हमने एड्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंसर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसकी टाइप क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंसर क्या है, देखिए, जब हमारे पास सेल में डिवीजन होती है, ठीक है, तो सेल डिवीजन एक कंट्रोल्ड पाथवे, कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेल डिवीजन जो है अनकंट्रोल्ड वे में होने लगे, ठीक है, और ट्यूमर फॉर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड द कैंसर। ओके, सो गाइस, कैंसर केवल उन्हीं सेल्स के अंदर पाया जाता है जिनमें सेल डिवीजन होती है। ठीक है, सो कैंसर is characterized by uncontrolled growth and division of certain body tissue, यानी अनकंट्रोल्ड वे में वहां पे ग्रोथ होगी। ठीक है, डिवीजन जो है बॉडी टिश्यू की वो भी अनकंट्रोल्ड वे में होगी और ट्यूमर की फॉर्मेशन बनी होगी। ठीक है, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा और आल्सो कॉल्ड द माइटोटिक रन अमोक। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, माइटोटिक रन एमोक के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, और हिंदी में जो है वो कैंसर को कर्क रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्क रोग। तो गाइस, कैंसर जो है एक डेडली डिजीज है, यानी कि अगर सही समय पर आप इसके बारे में अवेयर, यानी कि अगर आपको पता नहीं लगता है कि किसी पर्सन जो है वो कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, तो ये फैटल है, यानी कि वो पर्सन डाई कर जाएगा। और कैंसर, अगर हम आगे इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन तक ही सीमित रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं टू द अदर बॉडी पार्ट्स और वो जो है बिल्कुल फैटल डिजीज कॉज कर देते हैं, यानी कि उस व्यक्ति की मौत जो है वो हो जाती है। ठीक है, WHO के मतलब एक रिपोर्ट है 2004 की, उसमें ये बोला था कि वर्ल्ड वाइड में 10 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। ओके, सो बच्चों, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। कैंसर जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा, ये एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होगी सेल्स के अंदर, जिसमें कि अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ हो जाएगी, कोई ऑर्गेनाइज्ड उसमें जो है ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो जैसे डिफॉर्मेशन हो जाएगी उस ऑर्गन की ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ दोज रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। अब देखिए, जब सेल की डिवीजन होती है, डिवीजन होने के बाद सेल की डिफरेंशिएशन होती है कि किस सेल ने क्या काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो ये वर्क करता है कि सेल की डिफरेंशिएशन या ग्रोथ कैसे होनी है, वो मैकेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अब वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें जो जब सेल डिवीजन होती है ना हमारे पास, तो एक स्टेज आती है ना, जी स्टेज, ठीक है, वो जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज। तो ये रेस्टिंग स्टेज जो है कैंसर सेल के अंदर नहीं होती है। ठीक है, अब कैंसर सेल के अंदर रेस्टिंग स्टेज नहीं है, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन हो रही है उसके अंदर। ठीक है, और ये जो कैंसर सेल्स होते हैं इनके अंदर एक जो है एंजाइम पाया जाता है, टीलोमेरेज। ठीक है, ये जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये इसके अंदर जो है वो इंड्यूस्ड करता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन को, और ये आगे से आगे बढ़ते ही जाते हैं, डिवाइड ही होते जाते हैं, इसलिए हम इन कैंसर सेल्स को इमोर्टल सेल्स भी कहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि जो कैंसरस सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो एबनॉर्मल हो जाता है टू दैट ऑफ द नॉर्मल सेल्स, यानी नॉर्मल सेल्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है और कैंसरस सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो कैंसरस सेल्स के अंदर एबनॉर्मल न्यूक्लियस होता है उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। ठीक है, तो उस न्यूक्लियस इज लार्ज विद द न्यूक्लियोलस, वो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा विद दैट द न्यूक्लियोलस। और अगर हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास स्टेन आएगा वो डार्कर होगा न्यूक्लियस के अंदर, जो एबनॉर्मल न्यूक्लियस होगा ना कैंसरस न्यूक्लियस,
उसमें जो डार्कर स्ट्रेन होगा देन द नॉर्मल सेल, और इसलिए इस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई। क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई। ओके, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, यानी जो कैंसर सेल्स हैं उनमें जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगी वो कैसी होंगी, फूल जाएंगी, स्वोलन हो जाएंगी, ठीक है। और जो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल सेल के बजाय जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म टेंड टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन में जैसे आपको पता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो या तो थिन हो जाएगी, ठीक है, और जो साइटोस्केलेटन होता है वो भी थिन हो जाता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है या तो ये थिन हो जाएगी या फिर इसमें जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी ये, ठीक है, यानी कि जो इसकी शेप थी ना वो नहीं रहेगी, कुछ और ही शेप इसकी बन जाएगी सेल मेम्ब्रेन की। और दूसरी बात कि जो इसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर जो लिपिड्स है वो क्या हो जाएंगे, या तो वो एब्सेंट होंगे या फिर, ठीक है, और मॉडिफाइड। एब्सेंट मतलब कि जो है हो सकता है कि वो लॉस्ट हो जाए समहाउ, बट वहां से लॉस्ट हो जाएंगे, या फिर वो मॉडिफाइड हो जाएंगे, कोई और ही शेप ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि जो कैंसर सेल्स है वो फंक्शन किस तरह से करते हैं, यानी कि जो हमारे नॉर्मल सेल थे वो क्या हो गए, कैंसर सेल बन गए हैं, तो ये कैंसर सेल्स क्या है, एबनॉर्मल फंक्शन करेंगे, यानी जो सेल्स वो पहले फंक्शन कर रहे थे वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या फंक्शनिंग करेंगे वो, कि वो कंपीट करेंगे। अब जो कैंसर सेल हो गए हैं वो कंपीट करेंगे किसके साथ, दूसरे जो सेल थे ना नॉर्मल सेल्स उनसे, कि वो न्यूट्रिशन लेना चाहेंगे, ठीक है, और न्यूट्रिशन लेने के लिए वो क्या करेंगे, न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि एंजियोजेनेटिक फैक्टर जो है, ठीक है, उनको वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ग्रोथ ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है और उनकी ग्रोथ करवाती है कैंसर सेल की, ठीक है। तो ये जो एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स की जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। क्या वो कहते हैं, एंजियोजेनेसिस, जिसमें कि न्यू ब्लड वेसल्स जो है वो फॉर्म्ड होंगी टू गिव न्यूट्रिशन टू द कैंसरस सेल्स। कहां से देंगे वो न्यूट्रिशन, फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स, ओके। सो बच्चों अगर हम बात करें कैंसर सेल की, तो कैंसर सेल में जो सर्वाइवल कैपेबिलिटी होती है वो लेस होती है, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना जो डिवाइड करते हैं फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं इसमें ऐसी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। तो सेल डू नॉट अंडरगो डिफ्रेंशिएशन। कैंसर सेल्स जो होते हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होती। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, देखिए जैसे नॉर्मल सेल्स है ना, जब एक सेल दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो उसको क्या कर देता है कि, और अगर उन्हें पर्टिकुलर साइज में पहुंच गए हैं तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा उसकी पर्टिकुलर ग्रोथ को फिर, ठीक है। यानी कि अब वो प्लोरिफिकेशन उसकी नहीं हो पाएगी, यानी उसका नंबर जो है अब इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। कैंसरस सेल्स डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन विच इनहिबिट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी कि वो प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को या जो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन हो रही है वो रोकना था,
ठीक है, नॉर्मल सेल्स ये करते हैं, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं रुकती है। ठीक है, यानी वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, और हाई इनवेजिवनेस होती है। ठीक है, इन्वेजन क्या होता है, इन्वेजिव क्या होता है कि आक्रामक, ठीक है, यानी अटैक करने वाले। ठीक है, तो ये आक्रामक यानी कि दूसरे सेल्स को भी जल्दी जल्दी ये क्या करते हैं, उनके ऊपर अटैक करेंगे और उसे भी, यानी नॉर्मल सेल्स को, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उनसे वो क्या लेंगे न्यूट्रिशन के लिए compete करेंगे, उन पे अटैक करेंगे। ठीक है, और जल्दी से अपने आप को क्या करेंगे, वहां पे डिजीज कॉज करेंगे, यानी ट्यूमर की फॉर्मेशन करेंगे नॉर्मल सेल्स के अंदर भी। ओके, अब बच्चे देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो कैंसर सेल्स के अंदर नहीं होती है। मतलब क्या होगा कि वहां पे डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से, ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स, ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर जिन्हें हम नियोप्लाज्मा भी कहते हैं। नियोप्लाज्मा मतलब न्यू ग्रोथ। ठीक है, ये हो जाती है ट्यूमर की फॉर्मेशन। और सभी ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि अनकंट्रोल ग्रोथ और डिवीजन ऑफ सेल्स की वजह से ट्यूमर की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसरस हो। सभी ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते हैं। और जो ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर में कोई ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लड कैंसर है, ठीक है, यानी टाइप ऑफ कैंसर, इसमें क्या हो रहा है, ट्यूमर की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। ठीक है, और देखिए, जब हम देख रहे हैं कि जब ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है, तो इतने सारे सेल्स जो हैं, तो अभी हम आगे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक टाइप ऐसी होती है जिसमें कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक ही सीमित रहती है, और एक में जहाँ पे वो स्प्रेड हो जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में, यानी एक ऑर्गन से दूसरे में भी, या वो ब्लड के थ्रू भी हो सकते हैं, लिम्फ नोड के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी वेरियस जो हमारे ऑर्गन है उनके थ्रू जो है उसमें एक से दूसरे ऑर्गन में वो कैंसर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरह से अगर कैंसर सेल जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं तो डिस्टिंक्ट साइट तक, ठीक है, द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल टू द डिस्टिंक्ट साइट इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस। क्या कहेंगे हम इसे, मेटास्टैटिक्स। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो कितनी तरह के टाइप होते हैं हमारे पास, ये हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, किस ऑर्गन से वो निकल रहे हैं, वो बेसिस ऑफ ओरिजिन के ऊपर, और बेसिस ऑफ स्प्रेड, यानी कि वो वहीं उसी ऑर्गन तक रह रहे हैं या आगे स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें बेसिस ऑफ ओरिजिन पे, कार्सिनोमास, ठीक है, सेक्रोमास और ल्यूकीमिया, 3 टाइप ऑफ कैंसर होते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कार्सिनोमास जो है वो एपिथेलियल टिश्यू में होता है, सार्कोमास जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होगा, मतलब कि उसमें होता है, और ल्यूकीमिया जो है ये आपका ब्लड रिलेटेड है, यानी ब्लड कैंसर। ठीक है, वेंगिन और नॉन मैलिगेंट ट्यूमर, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं या कैंसर ऐसे होते हैं जो उसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक रहेंगे, वहां से आगे वो स्प्रेड नहीं होंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक ही रहने वाले जो हैं वो हमारे बेनिगन या फिर नॉन मैलिगेंट ट्यूमर कहलाते हैं। और दूसरा, अभी हमने ये जो थी डेफिनेशन करी थी ना इसकी, मेटास्टैटिक्स। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, जो कि डिस्टिंक्ट साइट तक जाते हैं, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो चले जाएंगे वो हमारे मैलिगेंट ट्यूमर कहलाते हैं। ओके, तो अब हम इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल टिश्यू, यानी जिस टिश्यू से उस कैंसर का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्सिनोमास। ठीक है, कार्सिनोमास में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, ये एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है, और दूसरा ये ग्लैंड से रिलेटेड है, लोकेटेड इन द एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंड, यानी जो कैंसर आपका एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंड्स में होता है वो हमारा कार्सिनोमास कहलाता है। ठीक है,
इसमें कौन कौन से कैंसर आ जाते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक में कैंसर, लंग में कैंसर, स्किन कैंसर, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। ठीक है। और जो कैंसर है एपिथेलियल ग्लैंड्स का, उसे हम क्या कहते हैं? एडिनोमा। ठीक है। और कार्सिनोमास, जिसमें कि जो हमारी स्किन के मेलिनोसाइट्स आते हैं, वो कहलाता है मेलिनोमास। ओके। सेकंड जो है हमारे पास ओरिजिन के बेसिस पे, वो है सार्कोमास। सार्कोमास जो है ये रिलेटेड है कनेक्टिव टिश्यू से और मस्कुलर टिश्यू से। ठीक है। वो कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू जिनका जो है मीजोडर्मल ओरिजिन, यानी कि जो डिराइव्ड हुए हैं मीजोडर्म से। ठीक है। लोकेटेड, ये जो कैंसर होता है सार्कोमास लोकेट करता है कनेक्टिव टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। ठीक है। इसमें कैंसर ऑफ बोन है, लिम्फ नोड है एंड मसल्स हैं। ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में अगर इस तरह का जो कैंसर है तो उसे हम लिम्फोमास कहते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है हॉडकिंस डिजीज, जिसमें कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं या स्प्लीन है उसमें इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है। अगर एडिपोज से रिलेटेड है तो इसे हम लिपोमास कहते हैं, और अगर बोन से रिलेटेड है तो ओस्टियोमा। ठीक है। सो जो थर्ड जो हमारे पास ओरिजिन के बेस है दैट इज ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अभी हमने जो दो टाइप के कार्सिनोमा और सार्कोनोमा जो हमने डिस्कस करे थे, तो कार्सिनोमा जो है हमारे पास 85% ऑफ कैंसर्स जो हैं वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सार्कोनोमा जो था उसमें हमारा 1% तक जो है, और जो मोस्ट कॉमन है जो 15 साल से जो बिलो के होते हैं, ठीक है, 15 ईयर बिलो के जो चिल्ड्रन होते हैं मोस्टली उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे WBCs होते हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है। नॉर्मल में हमारे पास जो है वो 5000 to 10,000 तक रहता है, लेकिन जब हमारे पास अगर ल्यूकीमिया की कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में जो WBCs का नंबर है वो 2 लाख से 10 लाख तक जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो कैरेक्टराइज ल्यूकीमिया कैसे कैरेक्टराइज होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs। ठीक है। और क्योंकि उनकी जो फॉर्मेशन है बोन मैरो में, उनकी फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। मोस्ट कॉमन है 15 साल से कम के बच्चों में। ठीक है। और इसमें जो है रेकमेंड किया जाता है बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ कैंसर थे जो कि थे बेस्ड ऑन द ओरिजिनल टिश्यू, यानी कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है उनका, किस टिश्यू से उनका ओरिजिन हो रहा है, उसके बेसिस पे ये हमारे 3 टाइप्स के जो थे वो कैंसर थे। ओके। सो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, यानी जब हमारे पास कुछ कैंसर्स होते हैं जो एक ही जगह तक रहते हैं, दूसरे जो है वो एक से दूसरी जगह फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड फर्स्ट जो है वेंगिन है हमारे पास। ठीक है। वेंजिन जो होता है नॉन मैलिगेंट ट्यूबर, नॉन मैलिगेंट मतलब वो डिस्टेंस स्पेसिस तक या डिस्टेंस तक वो स्प्रेड नहीं होता है, डिस्टेंस साइड पर ये नहीं जाएगा। ठीक है। और क्या होता है कि ये जिस ऑर्गन में फैला होता है, ठीक है, या जिस ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है ये उसी ऑर्गन तक कन्फाइंड रहता है, ये आगे मूव नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये एक शीट से, कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर्ड होगा। ठीक है। और इसका जो है वो ऐसा तो नहीं है कि ये हार्मफुल होता है। ठीक है। कि मतलब थोड़ा कम जो है ये ट्रबलसम होता है। क्या करता है कि इसमें स्वेयर पेन होती है। ठीक है। और इसको इमीडिएट रिमूव करना पड़ता है। अगर इसका रिमूवल ना हो तो ये मेलिगेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो बेनिगन जो है नॉन मेलिगेंट ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड इन द ऑर्गन अफेक्टेड, यानी जिस ऑर्गन को इसने अफेक्ट करा है ये वहीं तक रहेगा। ठीक है। फैलेगा नहीं, डू नॉट स्प्रेड, आगे नहीं जाएगा। इनक्लोज इन ए शीट ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स जो है इसके वो ज़्यादा एडहेसिव होते हैं, लेस ट्रबलसम है, बट स्टिल नीड इन इमीडिएट रिमूवल, क्योंकि इसमें स्वेयर पेन हो रही है एज इट कॉज द स्वेयर पेन एंड मे बी बिकम मेलिगेंट। ठीक है। अगर ज़्यादा ये बढ़ गया है तो ये एक से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। वैसे नॉर्मली ये स्प्रेड नहीं होता है। ओके। सो बच्चों लास्ट है हमारे पास
मेटास्टैटिक और मैलिगेंट ट्यूमर, ये वो ट्यूमर होता है जो साइट ऑफ ओरिजिन से दूसरे डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे चला जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनिशियली ये स्लो ग्रोथ करता है, यानी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, उस स्टेज को हम लेटेंट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट स्टेज, जिसमें ये धीरे धीरे से ग्रो करेगा। ठीक है, फिर क्या करता है, ये एकदम से जल्दी जल्दी जो है फास्ट ग्रोथ इसमें हो जाती है। ठीक है, तो लेटर ग्रो रैपिडली और क्या करेगा, ओवर क्राउडिंग करेगा और डैमेज करेगा नॉर्मल सेल्स को। ठीक है, यानी कि उनको भी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा। नाउ लेटर दीज एंटर, अब ये जो रैपिडली ग्रो करा था, ओवर क्राउडिंग करी थी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल्स हैं वो मेटास्टेटिस स्टेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, उसमें बाद जो नेबरिंग टिश्यूज होंगे उनके सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये नेबरिंग टिश्यू, अब क्योंकि ये सेकेंडरी स्टेज आ रही है उसकी, तो स्मॉल पीसेस जो है प्राइमरी टिश्यू के वो टूट जाएंगे और थ्रू लिम्फ और ब्लड, ठीक है, और लिम्फ और ब्लड के द्वारा ये जो है दूसरे प्लेसेस पे ले जाए जाएंगे। ठीक है, दूसरे ऑर्गन्स में एंटर कर जाएंगे। तो ये जो है हमारा सेकेंडरी ट्यूमर बन रहा है। यहाँ पे हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटास्टैसिस। तो मेटास्टैसिस क्या है कि जिस ऑर्गन से उसका जो था ओरिजिन हुआ था, उससे उसको दूसरे ऑर्गन में ले जाना और वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो कोज करना। तो बहुत सीरियस ये जो है कैंसर होता है। ठीक है, और ये फैटल डिजीज़ है आफ्टर 50 ईयर्स, यानी कि जो 50 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं मोस्टली, मतलब ऐसा माना जाता है कि मोस्टली उन्हीं में ये जो मैलिगेंट कैंसर है वो पाया जाता है। ठीक है, रियल चांसेस है कि अर्ली एज में किसी को ये अगर हो जाए, ठीक, तो इसमें इसको क्योर कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर वो मेटास्टैसिस स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता जा रहा है, तो इसकी क्योरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। तो आज हमने कैंसर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके कॉज के बारे में, इसके लिए क्या क्या थेरेपी दी जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप स्टे ट्यून विद अस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। गुड बाय।